नमस्ते। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम स्टार्ट कर चुके हैं अपनी बुक यू कैन हील योर लाइफ। तो आज हम करेंगे उसी बुक की वर्क बुक। तो इसके लिए आज हमारे साथ हैं गीतू जी, जो कि बहुत ही सुंदर तरीके से इसको हमें एक लाइक एक्सरसाइज की तरह कराने वाले हैं। तो वेलकम गीतू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप म्यूट पर हैं। जी, थैंक यू वेरी मच। वेलकम। नाउ मंच आपका है, संभालिए। थैंक यू। इतने इंटेलिजेंट, अनुभवी, एक्सपीरियंस्ड लोगों के बीच में आपने मुझे मौका दिया। आई एम सो थैंकफुल टू यू। जी। एक नोटबुक आप नहीं भी लगा सकते हैं, नहीं तो जो भी नोटबुक पड़ी है आप स्टार्ट कर सकते हैं। बस इसके आगे से लगा दीजिएगा। हाँ जी, यहाँ से बस एफर्मेशन थोड़ा सा ऊपर। थोड़ा सा ऊपर। ठीक है। जी। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ जिनकी बुक आप पढ़ रहे हैं, लुई है, वो कौन है एंड व्हाई वी आर रीडिंग दिस बुक। देखिए, हमने अपनी लाइफ में जब भी सीखना हो ना, तो तीन टाइप के लोगों से सीखना चाहिए। वन हु हैव फेस द सर्कमस्टेंसेस द वे वी आर फेसिंग, या उससे भी बदतर, जिन्होंने हमारे जैसे हालात फेस किए हैं या उससे भी बदतर हालात फेस किए हैं और उसके बाद सक्सेसफुली उसमें से निकल आए हैं। राइट, क्योंकि उनके पास रियल एक्सपीरियंस है, हाउ टू कम आउट ऑफ इट, हाउ टू ओवरकम। तो उनके पास वो सच्चाई है ना। नहीं तो नीम हकीम तो सभी है ना। सेकंड, वो लोग जो आपके जैसे ही हालात में हैं या उससे भी बदतर हालात में, दोज हु आर फेसिंग इवन वर्स सर्कमस्टेंसेस यू आर इन, और वो अभी सक्सेसफुल नहीं हुए, दे हैव फेल्ड। जो सक्सेसफुल हुए हैं, दे विल गाइड यू व्हाट टू डू। जो फेल हुए हैं, दे विल गाइड यू व्हाट नॉट टू डू। उन्होंने अपना टाइम, अपनी एनर्जी कहाँ कहाँ धक्के खाए ताकि आप उन रास्तों को ना पकड़े। And third type is the people who are professionally qualified in that field. वो लोग जिन्होंने इस बारे में एक प्रॉपर फॉर्मल एजुकेशन ली है। तो लुई है इनमें फर्स्ट टाइप में आती है ना। बाकी सब लोग हमें सिखाने वाले सभी होते हैं, यार दोस्त फ्रेंड्स, क्योंकि सबकी इंटेंशन होती है कि हम आपको इस हालात में से निकाल लें, वो गलत नहीं होते हैं। लेकिन हमने जिनसे सीखना होता है वो इन्हीं तीन तीन टाइप के लोगों से ही सीखना होता है। तो लुई हे ने ये जो अफर्मेशन लिखा हुआ है, उससे पहले आपको जो कुछ बताया है उसका मैं आपको क्रक्स, उसका आपको निचोड़ थोड़ा बता देती हूँ। वो कहती है, लुई हे की जो लाइफ में थोड़ी सी आपको बताऊं। लुई हे जब पैदा हुई थी तो उनके पापा की उनके स्टेप फादर थे। उनकी मदर ने सेकंड मैरिज की थी एंड ही वाज एक्सट्रीमली अब्यूजिव पर्सन, जो उनकी माँ को और उनको बहुत पीटता था। 5 इयर्स की एज में लुई हे के साथ रेप हुआ था फर्स्ट टाइम। उसके बाद वो पता नहीं कितनी बार सेक्सुअल अब्यूज से गुजरी थी। सी द पेनफुल लाइफ दैट चाइल्ड हैज गॉन थ्रू, और वो हील होके कहाँ तक पहुंची है। उसके बाद 15 इयर्स की एज में वो प्रेग्नेंट हो गई, जिसकी वजह से उनको पढ़ाई भी छोड़नी पड़ी। और 16 साल की एज में वो चर्च जाती थी अपने छोटे उस बेबी के साथ। तो चर्च में उन्होंने एक लाइन सुनी। वो लाइन क्या थी? योर थॉट्स कैन चेंज योर लाइफ। चर्च में जो प्रेयर्स होती हैं, हम भी सुबह शाम प्रेयर्स सुनते हैं, उसकी एक लाइन को उसने विश्वास कर लिया। शी ट्रस्टेड दैट लाइन प्रॉपरली फ्रॉम डीप विद इन एंड शी थॉट ऑफ ट्राइंग दिस थिंग। उन्होंने उस बेबी को वहीं अडॉप्ट करवाया और वहां से न्यूयॉर्क चली आई। वहां से उनकी लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ। उन्होंने वहां छोटे मोटे सभी जो भी काम मिला उन्होंने किया। एंड देन शी बिकेम अ मॉडल, and then she became popular. Then she married the love of her life. शादी के 14 साल बाद उनको पता चला that he was cheating on her. तो उनको एक बहुत बड़ा सेटबैक लगा। एक वो बच्ची जिसको बचपन से कभी लव, अफेक्शन, केयर कभी मिला ही नहीं था, पहली दफा उसको लाइफ में मिला था कि मुझे अब कोई चाहता है, प्यार करता है, ट्रू लव नाम की चीज। वहां भी उन्होंने बहुत बड़ा धोखा खाया। दिस टर्न्ड हर इनटू एन ऑथर। उसके बाद वो एक ऑथर बनी और उसके बाद भी लाइफ ने उनको
और भी लेसन्स दिए, शायद इसलिए कि उन्होंने इतने हाई लेवल पे जाके हम सबको सिखाना था। शी फॉट विद कैंसर, उनको कैंसर हुआ, तो उन्होंने अपनी ही लिखी हुई बुक्स में से उन्होंने खुद ही उस पर एक्सपेरिमेंट किया। यू कैन हील योर लाइफ, यू कैन हील योर हेल्थ। तो उन्होंने अपने आप को कैंसर में से हील किया, बिल्कुल 100% सेफ, विदाउट टेकिंग मेडिकेशन। उन्होंने एक वक्त पे दवाइयां वगैरह सभी ट्रीटमेंट छोड़ दिए थे, और उन्होंने अपने आप को सिर्फ अपने बिलीफ पैटर्न से, अपने थॉट से, अपने ही एक्सपेरिमेंट से ठीक किया। और ऐसे ऑथर की बुक पढ़ना जो इस सब में से निकला है, सक्सेसफुली निकला है, ऑब्वियसली इट इज वर्थ इट। ये इस लायक है कि हम उनकी बुक को पढ़ें। तो इस बुक को हमने कैसे लेना है? फर्स्ट थिंग शी आस्क्स यू, आर यू विलिंग टू चेंज? क्या आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हो? क्या ये बिलीफ आपके अंदर स्ट्रांग है? विलिंग का मतलब विल पावर है आपकी चेंज होने के लिए, या खाली इस बुक को पढ़ रहे हो? है ना, एक तो होता है कि हम बुक पढ़ के छोड़ देते हैं, बट इस बुक से हमने अपने आप को चेंज करना है। द फर्स्ट थिंग शी आस्क्स इज, आर यू विलिंग टू चेंज? इफ यस, देन यू एंड आई कैन टुगेदर चेंज योर लाइफ। तो उसके बाद वो एक प्रॉमिस करती हैं कि मैं और आप मिलके इस लाइफ को बदल सकते हैं। एग्जामिन योर बिलीव्स बिफोर आंसर्स। आगे जो भी क्वेश्चंस आएंगे उनको जवाब देने से पहले आप अपने बिलीव्स को, बिलीव्स क्या है? बिलीव्स वो चीजें हैं जो हमने बचपन से अब तक अपने एनवायरनमेंट से सीखा है और उसको सच मान लिया है ना। हम मंदिर में जाते हैं, मत्था टेकते हैं, मानते हैं कि भगवान है और वो हमारी मनोकामना पूरी करेंगे ना। वी विल गेट व्हाट वी वांट फ्रॉम द गॉड इन द टेम्पल। तो ये क्या है? ये बिलीफ है जो हमने अपने माँ बाप से, अपनी फैमिली से सीख लिया है ना। तो कई बिलीफ्स होते हैं जिनको हम ट्रुथ मानते हैं। सच थिंग्स आर कॉल्ड बिलीफ्स। ऐसे थॉट जिन पे हमें पूरा विश्वास है, जिनको हम ट्रुथ के जैसे लेते हैं। तो कहते हैं एग्जामिन योर फीलिंग्स बिफोर द आंसर्स। अपने बिलीव्स को, अपनी फीलिंग्स को, फीलिंग्स क्या है, बिलीव्स क्या है? वो वाले थॉट्स जिनको मैं सच मानती हूँ। फीलिंग क्या है? वो वाले थॉट्स जो इमोशंस पैदा करते हैं। ठीक है, तो वो सब क्या है? फीलिंग में कन्वर्ट हो जाते हैं। इवन इफ नो प्रॉब्लम इन दैट सेगमेंट, वो कहती है एग्जामिन योर फीलिंग बिफोर द आंसर। सेकेंड थिंग वो कहती है, इवन इफ देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट सेगमेंट ऑफ लाइफ, स्टिल डू इट। आपको लगता है किसी एक्सरसाइज में जो लाइफ का जो पार्ट, जो एस्पेक्ट उन्होंने लिया है, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, शी सेज, तो भी आपने वर्कशीट उस पार्ट की, उस एस्पेक्ट की, यू हैव टू डू इट। इफ प्रॉब्लम एग्जिस्ट, डू दैट एक्सरसाइज सेवरल टाइम। जिस पार्ट में आपकी प्रॉब्लम है उस एक्सरसाइज को कई बार कीजिए। जिसमें प्रॉब्लम नहीं है उसको नहीं छोड़िए, लेकिन जिस भी सेगमेंट में, मान लो हेल्थ के सेगमेंट में या रिलेशनशिप के सेगमेंट में आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, तो उसको आप कई बार आप कीजिए। एंड नेक्स्ट शी सेज, आप कैमरा भी ऑफ कर सकते हैं अगर आपको रोना आए तो। ठीक है, अपना टिश्यू बॉक्स वो कहती हैं साथ लेके बैठिए, एक अपना शीशा साथ, छोटा सा एक। आपने जिन्होंने मिरर की है अनीता जी के साथ, उन्होंने छोटा सा हाथ वाला शीशा ले लिया होगा। तो आप मोबाइल पे भी अपना कैमरा इस मोड पे लगा सकते हैं। तो इफ यू फील लाइक क्राइंग यू कैन क्राई। ठीक है, तो अपने आंसुओं को बहने दीजिए, क्लींजिंग होने दीजिए, रोकिए मत, क्योंकि ये आपको अपने बचपन के पास्ट ट्रॉमास तक ले जाएगी ये। नेक्स्ट शी सेज, हैप्पीनेस, सॉरो, पेन एंड गेन आर बिलीव्स। जब उसने बिलीफ की बात की है तो उन्होंने कहा हैप्पीनेस, सॉरो, पेन एंड गेन आर बिलीव्स विच कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। अब देखिए, एक बहुत अमीर आदमी, उसको एक फ्लैट में आना पड़ जाए तो उसके लिए बहुत दुख की बात है, और एक झुग्गी वाले बंदे को एक फ्लैट में आना पड़ जाए तो उसके लिए कितनी बड़ी खुशी की बात है ना। तो सर्कमस्टेंसेस आर द सेम, but happiness and sorrow, these are different for different people under the same circumstances. सेम circumstances में अलग अलग लोगों की फीलिंग अलग अलग हो सकती है, रिएक्शन अलग अलग हो सकता है।
टॉक टू योर पेरेंट्स। उसके बाद वो कहती हैं कि बिलीव्स कहाँ से बने हैं? माँ बाप से बने हैं। तो माँ बाप से कैसे बने हैं? जो चीजें भी हमने माँ बाप से बचपन में सीखी हैं सबसे ज्यादा, उन्हीं से ही हमारे बिलीव्स बन गए हैं। तो अपने माँ बाप से हमने बहुत गलत बिलीव्स लिए हैं, लेकिन उसके लिए उनको कभी कोसना नहीं है, कभी भी। रादर टॉक टू देम अबाउट देयर चाइल्डहुड। उनके भी उनको भी अपने बचपन से मिले, तो आप उनसे बात कीजिए अपने माँ बाप से उनके बचपन के बारे में, ताकि आप उनकी भी गांठें खोल सके। वी चूज आवर पेरेंट्स। अपने माँ बाप हमने खुद ही चुने। वी चूज आवर थॉट्स। जैसे माँ बाप हमने खुद चुने हैं, है ना। सोल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी आप कई लोगों ने पढ़ी होगी, कि यहाँ आने से पहले हम लोग एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि किन किन सोल्स के थ्रू हम अपना जितना भी कार्मिक अकाउंट है उसको क्लींस कर सकते हैं। तो वो सब सोल्स हम चुन के यहाँ पे अर्थ पे आते हैं। जैसे हम अपने फैमिली, अपने पेरेंट्स, सब कुछ चुन के आते हैं नीचे, वैसे ही हम अपने थॉट्स को भी चुन सकते हैं। अभी तक क्या है कि माइंड कोई भी थॉट पकड़ लेता है। हम दुखी क्यों हैं? रीजन बीइंग हम अपने थॉट चुन नहीं रहे हैं। कोई भी थॉट अपनी इच्छा से आ रहा है, इच्छा से ही जा रहा है। वी हैव नो कंट्रोल ओवर ऑन आवर थॉट्स। तो थॉट जो है, आप सबने सुना होगा, थॉट वर्ड में कन्वर्ट होता है, वर्ड एक्शन में, एक्शन हैबिट में, हैबिट से बिहेवियर में। ये तो एक फिजिकल पार्ट है थॉट का, है ना। जो भी थॉट होता है वो वर्ड में आएगा ही आएगा, वैसे वर्ड्स बन जाएंगे और वैसे एक्शन होने लग जाएंगे। रिपीटेड एक्शन से हैबिट बन जाएगी, हैबिट से बिहेवियर। लेकिन इसका एक मेंटल एस्पेक्ट भी है, इमोशनल एस्पेक्ट भी है। थॉट से फीलिंग जनरेट होती है। कंटिन्यूस फीलिंग्स एक इमोशन को जनरेट करते हैं। वो इमोशंस एक पैटर्न बन जाती हैं, जिसको हम कई दफा कहते हैं ना, एंजाइटी है या डिप्रेशन है, तो एक पैटर्न ऑफ थॉट होता है और उससे भी हमारा बिहेवियर डिसाइड होता है। तो ये था बुक से पहले जो आपको पता होना चाहिए, वर्कशीट से पहले। उसके बाद उन्होंने कहा RCFG, है ना, रिजेंटमेंट। किसी के लिए भी मन में एक किसी भी, अपने लिए भी हो सकती है वो रिजेंटमेंट, किसी और के लिए भी। रिजेंटमेंट को हिंदी में क्या कहेंगे, अनीता जी या सुनीता जी, कोई बताइएगा। किसी के लिए द्वेष द्वेष। का भाव। द्वेष। हाँ, द्वेष। हाँ, द्वेष। किसी के लिए द्वेष अपने लिए भी वो हो सकता है, द्वेष नहीं, लेकिन क्रोध अपने लिए। हाँ, क्रोध कहेंगे। द्वेष तो एक ईर्ष्या हो गई। क्रोध ठीक। मतलब अंदर से गुस्सा होना किसी किसी से। किसी से गुस्सा रखना, अपने से भी गुस्सा रखना, हाँ। बचपन में कोई गलती हुई है। ये- देन कम्स क्रिटिसिज्म। किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी को भी क्रिटिसाइज तो आप सभी समझते हैं आसानी से, जैसे हमें लगता है जैसे हम जी रहे हैं आलोचना। वो ही जीने का, आलोचना। जैसे हम जी रहे हैं वही वही सलीका ही ठीक है। किसी ने ऊंचे कपड़े पहन लिए तो हम भी क्रिटिसाइज, है ना, बॉडी कॉन्शियसनेस में इतने घुसे हुए हैं। किसी ने वैसा नहीं खाया जैसा हम खाते हैं, कोई नॉनवेज खाता है तो भी क्रिटिसाइज। मतलब हम समझते हैं जो नॉर्म हमने सेट किए हैं वो ही आइडियल नॉर्म्स हैं, उसके अलावा कोई अपना अलग रास्ता चुनता है, वी स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग। थर्ड शी सेज फियर। किसी भी चीज को लेके मन में फियर होता है। फियर टू अननोन तो सबसे बड़ा फियर होता है ना। तो देन इज गिल्ट। कोई भी हमसे गलती होती है, बचपन में होती है, तो हम अपने आप को भी माफ नहीं करते कई दफा। वो गलती माइंड में, सबकॉन्शियस में बैठी होती है। RCFG मीन्स रिजेंटमेंट, क्रिटिसिज्म, फियर एंड गिल्ट। ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कॉज करने वाली चीजें हैं हेल्थ लेवल पे, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, और लाइफ में आने वाली फाइनेंशियल इश्यूज भी, रिलेशनशिप इश्यूज भी। इन चार चीजों पे डिपेंडेंट है, क्योंकि ये हमने पास्ट में हुई थी और हमने होल्ड की हुई है। होल्ड की हुई है कि मतलब आज भी पकड़ा हुआ है हमने, हम उनको रिलीज नहीं कर पाए। और जब तक हम इनको रिलीज नहीं कर सकते, हम अपना प्रेजेंट फ्री नहीं कर सकते। जब तक प्रेजेंट फ्री नहीं होगा, फ्यूचर बदल नहीं सकता, ऐसा वो कहती हैं। उसके बाद अफर्मेशंस का है। अफर्मेशंस के बारे में शी सेज, ये वो स्टेटमेंट्स हैं जिसमें हम यूज करते हैं आई एम और आई हैव। इसमें हमने आई वांट या आई विल यूज नहीं करना। अफर्मेशंस आपको सबको पता है
पॉजिटिव या नेगेटिव स्टेटमेंट्स होती हैं जिनको हम रिपीट करते हैं। नेगेटिव अफर्मेशन से ओबियसली हम नेगेटिविटी अट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिव अफर्मेशन से हम अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करते हैं। ये वो सेंटेंसेस हैं जो हम अगेन एंड अगेन बोलते हैं, है ना। जैसे बचपन में हमने बहुत सुना होगा, तू किसी लायक नहीं है, तू किसी लायक नहीं है, तू इस लायक नहीं है। तो क्या हुआ, माँ बाप के बोलने 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 से वो बच्चा परफेक्शनिस्ट बनता है। आपको पता है कई लोग परफेक्शनिस्ट होते हैं, उसके पीछे बहुत बड़ा कॉज क्या होता है, उनके टीचर्स ने या उनके माँ बाप ने। टीचर्स बचपन में क्या कहते थे कि जब तक ये होमवर्क नहीं करता तो खेलने नहीं जा सकता। तो उसके मन में नॉन डिजर्विंग फीलिंग आ जाती है कि मैं इस गेम को या मैं इस चीज को डिजर्व नहीं करता जब तक होमवर्क कंप्लीट ना हो। ऐसे माँ बाप भी जब कंडीशंस लगाते हैं बच्चों पे, जब तक ये नहीं होगा तब तक मोबाइल नहीं मिलेगा, तो वो क्या हो जाता है, एक नेगेटिव अफर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, जिससे बच्चा परफेक्शनिस्ट। ऐसे बहुत सारे लोग जो हैं जो बिल्कुल हर काम में परफेक्शन ढूंढते हैं, कहीं ना कहीं उसकी वजह ये मानते हैं। तो जो भी अफर्म कीजिए, जिस भी चीज को अगेन एंड अगेन अपने बच्चे के साथ या अपने साथ बोल, मैं तो मोटी हो गई हूँ, मैं तो मोटी हो गई हूँ, कभी भी मत कहिए। देन इज द मिरर वर्क। इसमें क्या है कि शीशे में जितनी भी अफर्मेशंस हैं आपने शीशे में करनी है। वो तो कहते हैं एक छोटा सा शीशा हमेशा आपके पास हो, जिसको जब भी आपको टाइम मिले, जब भी मौका मिले, आप शीशे में देखा खुद का फेस, अपने को ध्यान से देखते हुए अफर्म कीजिए। जो कुछ भी अफर्म कीजिए बड़े ध्यान से देखते हुए। थर्ड टेक्निक वो यूज करने वाली है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन क्या है कि जो कुछ भी आप चाहती हैं उसको आराम से पीसफुल माइंड के साथ विजुलाइज कीजिए। क्या चाहते हो स्पेसिफिकली, कौन सा मकान, कितने बेडरूम, कितने फ्लोर, कौन सी लोकेशन, कौन सा पेंट है ना, कितनी कितनी आगे स्पेस छोड़ी हुई है, वो आपका एक स्पेसिफिक क्लियर विजुअलाइजेशन है। लेकिन ये काम कब करेगा, जब आपका RCFG, रिसेंटमेंट, क्रिटिसिज्म, फियर एंड गिल्ट, ये सब क्लेंज हो जाएगा। उसके बाद ये चीजें आपके लिए काम करेंगी। उसके बाद सबसे बड़ी चीज उन्होंने पकड़ी है और सबसे पहले पकड़ी है डिजर्वेबिलिटी। जो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो चाइल्डहुड पनिशमेंट्स होती हैं वो हमें कहीं ना कहीं माइंड में ये फीड कर देती है दैट आई डोंट डिजर्व। जब आई डोंट डिजर्व हो जाता है तो हम अपने ऊपर ही क्वेश्चन मार्क करते हैं और हम उन चीजों को अट्रैक्ट ही नहीं करते, चाहे कितनी भी अफर्मेशंस करें, क्योंकि सब कॉन्शियस को लगता है तुम इस लायक नहीं हो। तो उन्होंने स्टार्ट ही फर्स्ट चैप्टर में डिजर्वेबिलिटी से किया है। ठीक है, इसमें हम आगे चलते हैं, थोड़ा आगे कीजिए, वर्कशीट पे ही हाँ जी, एक्सरसाइज डिजर्वेबिलिटी थोड़ा सा नीचे। हाँ जी, अब नोटबुक और पेन लेके बैठना है आपने और इस आंसर को अभी के अभी आपने लिखना है। ठीक है, तो जिसका भी हो जाएगा वो हैंड रेज कर देगा। ठीक है, जब आधे लोगों का हो जाएगा तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। बचा हुआ जिनका बच गया है वो उसको कंप्लीट करेंगे इसी क्लास में बैठ के बाद में। आई कैन सिट विद दोज पीपल, नो इश्यूज। सबसे पहले कहते हैं व्हाट डू यू वांट, यू आर नॉट हैविंग, बी क्लियर एंड स्पेसिफिक अबाउट इट। आप लाइफ में क्या चाहते हो, आप क्या चाहते हो में बड़े अलग अलग आयाम हैं, अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं। आप फिनेंशियली क्या चाहते हो, आप हेल्थ वाइज क्या चाहते हो, आप रिलेशनशिप्स में क्या चाहते हो। अपनी सबसे बड़ी वाली डिजायर्स लिखनी है। ये नहीं कि 20 20 50 50 आप लिख दो, है ना। हेल्थ में आप सबसे बड़ा आपका हेल्थ इशू क्या है, वो मेंटल हेल्थ का भी हो सकता है, फिजिकल हेल्थ का भी। तो आप क्या चाहते हो, इशू क्या है वो नहीं लिखना, आप क्या चाहते हो। लाइक किसी को इंसोम्निया है, नींद नहीं आती, मैं चाहती हूँ कि मुझे नींद बहुत अच्छी आए। रिलेशनशिप में स्पाउस के साथ इश्यूज हैं तो लिख सकती हूँ मैं चाहती हूँ मेरे स्पाउस और मैं एक दूसरे के साथ बहुत लव और अंडरस्टैंडिंग के साथ बाकी की लाइफ बिताएं। फिनेंशियल इश्यूज हैं तो आप लिख सकते हो, जहां भी आपके लोन्स हैं तो मेरे सभी लोन्स इन 2 सालों में क्लियर हो जाएं, मैं लोन फ्री हो जाऊं। जो भी आप चाहते हो बड़ी स्पेसिफिकली ब्रेन स्टॉर्म कीजिए कि सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, इश्यू क्या है, प्रॉब्लम क्या है।
वो 3 चीजें आप लिखिए। इश्यू भी लिखना है क्या? आपने मना किया ना, नहीं, इश्यू नहीं लिखना। नहीं, वांट, बट डू यू वांट? यस।